हाँ जी, तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि सिक्योरिटी का लाइसेंस कैसे मिलता है, सिक्योरिटी की जॉब्स कैसे ढूंढी जाती हैं और सबसे मेन पार्ट सिक्योरिटी में अर्निंग बंदा कितनी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा इस वीडियो में, वीडियो एंड तक देखनी। एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, अदाबर्स है। होप यू पीपल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाई व्लॉग्स विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इन्फॉर्मेशन आज की क्या है? सिक्योरिटी लाइसेंस के बारे में, सिक्योरिटी जॉब्स है। ठीक है, तो सिक्योरिटी लाइसेंस लेने के लिए सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, आपको कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, वो लिस्ट बताने लगा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आती है सिक्योरिटी का कोर्स। अब सिक्योरिटी का कोर्स बोलते हैं, कैसे इसको बोलते हैं? सर्टिफिकेट टू इन सिक्योरिटी। ठीक है, आपको ये कोर्स करना होता है। इसमें एक बुक होती है असेसमेंट्स की, वो आपने कंप्लीट करनी होती है। कुछ अच्छे कॉलेजेस आपको 18 डेज, 19 डेज, 20 डेज में कंप्लीट कर देते हैं और कुछ कॉलेजेस तो इसको 1.5 मंथ तक ड्रैग करते हैं। इसकी फीस कितनी होती है? अराउंड $1000 होती है। अच्छे से अच्छा कॉलेज भी $1000 ले रहा है, सबसे ज्यादा नहीं ले रहे, आप ना दीजिएगा। इसमें थोड़ा सा ये भी होता है कि यहाँ पे लोग कुछ ये कहते हैं कि आपको बगैर क्लासों के, बगैर किसी असेसमेंट्स के आपको जनाबे वाली सर्टिफिकेट दे देंगे, आप हमें ना $1000 एक्स्ट्रा पे कर दो, तो वो मत करिएगा। ठीक है, 2 नंबरी नहीं करनी। ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के साथ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ खेलोगे तो ये आपके साथ खेलेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कोर्स में, आपको नॉलेज मिल जाएगा, एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो आपके काम आएगा। ठीक है, पैसे भर के आपको सर्टिफिकेट लेने का कोई फायदा नहीं है। आपको साथ में एक एक्स्ट्रा चीज बतानी चाह रहा था, जो बता दी। इसके बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो होता है फिंगरप्रिंट्स का। आपको फिंगरप्रिंट्स अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ती है। ठीक है, आपने जाकर अपने फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद आपका सिक्योरिटी का लाइसेंस प्रोसेस होता है। तो वो आपको इसके साथ एक मेन चीज चाहिए होती है, और वो चीज होती है रेफरल। ठीक है, कि आपको कोई यहाँ बंदा ऑस्ट्रेलिया में 1 साल से जानता हो, तो इस पे यही रिस्ट्रिक्शन होती है कि 1 साल की रिस्ट्रिक्शन है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आते हो। ऑस्ट्रेलिया आने के बाद 1 साल बाद आप लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में। 1 साल नहीं रहे तो आप ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकते। कोर्स आप चाहे पहले दिन कर लें, लेकिन लाइसेंस अप्लाई आप तभी करेंगे जब आपको 1 साल हो चुका होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो आपको क्योंकि रेफरल चाहिए, आपको रेफरल देना होगा उस बंदे का, जो बंदा आपको 1 साल से जानता है। वो आपको रेफरल करेगा, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा कि मैं इस बंदे को जानता हूँ और मैं सिक्योरिटी देता हूँ इस बंदे की, कि बंदा जेन्युइन। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, आपका लाइसेंस आ गया। ठीक है, अब आपको जॉब्स कैसे मिले? दूसरा मेन पॉइंट, जॉब्स कैसे मिले। अब नॉर्मली तो यहाँ पे लोग करते हैं कंपनियों के साथ। लाइक मेरी कंपनी है सिक्योरिटी की कंपनी। ठीक है, लोगों को सिक्योरिटी चाहिए होती है अपनी मुख्तलिफ जगहों पे। ठीक है, अपने हाउसेज पे, अपने अपार्टमेंट्स पे, शॉपिंग मॉल्स में, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे, स्टेडियम्स में, पार्टीज में, इवेंट्स में सिक्योरिटी चाहिए होती है। और ये रूल है कि आपको सिक्योरिटी रखनी ही रखनी है। तो सिक्योरिटी कंपनीज बनी होती हैं। ठीक है, लाइक मेरी सिक्योरिटी कंपनी है, मैंने सिक्योरिटी के बंदे हायर करे हुए हैं जिन्होंने सिक्योरिटी का कोर्स करा हुआ है। जॉब्स आती हैं और मैंने जॉब्स आगे देनी होती है। लाइक सपोज मेरे पास जॉब्स आ गई, अब मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, मैंने उनको जाके भेज देनी है कि जनाब अली फलां दिन फलां टाइम मेरे पास जॉब्स है। ठीक है, किसी ने करनी है तो बोल दे। ठीक है, जो जब वो आती है तो फिर उसमें मिल जाती है। लेकिन इसमें एक मेन मसला ये है कि ये परमानेंट जॉब नहीं है। आपको एक हफ्ते में 3 शिफ्टें मिल गई, 4 शिफ्टें मिल गई, अगले फिर भी 2-3 मिल जाएंगे मुख्तलिफ टाइम्स में, मुख्तलिफ डेज में। नॉर्मली जो सिक्योरिटी होती है वो रात की होती है, वो आपको पता है, ये नॉर्मल है, कॉमन सेंस है कि भाई सिक्योरिटी नॉर्मली लोगों को चाहिए होती है रात के टाइम। सिक्योरिटी की कंपनी से आपने जॉब्स ले ली, 1-2 मिल गई, 4-5 मिल गई। अब इसके बाद आपको दूसरा नेक्स्ट स्टेप होता है जॉब्स की। आप खुद जब इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, आपके रिलेशंस बन जाते हैं, ताल्लुकात बन जाते हैं, तो तब बंदा पर्सनली भी अपने एड्स लगा सकता है कि मैं सिक्योरिटी का मतलब सर्टिफिकेट होल्डर हूँ, लाइसेंस होल्डर हूँ, तो मैं अवेलेबल हूँ। तो जिसको सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो आपको डायरेक्ट रब्ता करता है कि जी मुझे इतने दिनों के लिए जनाब इतने टाइम पे सिक्योरिटी चाहिए। तो आपका मैंने ऐड देखा था तो मुझे आपको चाहिए, तो आप उनके साथ फिर रेट डिसाइड कर लेते हैं कि मैं जी इतने पैसे लूंगा, 4 दिनों के इतने टाइम के हैं, इतना टाइम लगेगा तो मैं इतने पैसे लूंगा। तो वो इससे भी डीलिंग भी हो जाती है। ये तब होता है जब आपका इस फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस और रिलेशंस बन जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। अब इसके बाद मैं मेन पॉइंट पे जाता हूँ कि आप इस पे अर्निंग कितनी ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं पहले बता दूं कि परमानेंट जॉब नहीं है। इसके साथ अपने परमानेंट जॉब अपनी फील्ड में लाजमी रखनी है, जिस फील्ड में आप पढ़ रहे हो, ताकि आपके पास अपनी फील्ड जिस पे आपने पीआर लेनी है, सिक्योरिटी पे पीआर नहीं मिलती। ठीक है, ये जस्ट नॉर्मल जॉब है, जो नॉर्मल कोर्स है उस पर जॉब कर अर्निंग हो रही है। अब अर्निंग क्या है? 2 टाइप से पैसे मिलते हैं यहाँ पे, कैश पे, टीएफएन पे। ठीक है, अब टीएफएन पे तो स्टूडेंट नहीं करेगा कोई। नॉर्मली आप स्टूडेंट आ रहे हैं, आपके पास वीजा 500 होगा। ठीक है, जिसपे आपकी रिस्ट्रिक्शन होगी 20 हावर्स। अभी तो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप आ रहे होंगे तब तो ये खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट जून के एंड में 2023 में फुल टाइम वर्किंग राइट्स की रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रही है। तो कैश पे टीएफएन पे तो कर नहीं सकेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ टीएफएन पे अर्निंग कितनी होगी। टीएफएन पे अर्निंग ये होगी कि आपकी जो वीक डेज होंगे ना, उसमें अगर आपको कोई शिफ्ट मिल जाती है तो आपको अराउंड
25 से $35 TFN पे मिलेंगे सिक्योरिटी में। और मैं आपको बता दूं, दुनिया की इजीएस्ट जॉब है ये। आपने करना कुछ नहीं, यहाँ कोई आप बंदूकें पकड़ा देते हैं। आपने खड़ा होना है किसी प्रीमिसेस में, कहाँ पे जगह पे आपने खड़े हुए हैं, कोई अगर इशू हो गया है, ठीक है, कोई मसला बन गया है, अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि एम्बुलेंस की जरूरत है, आपने एम्बुलेंस बुला देनी है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस की जरूरत है, आपने पुलिस बुलाना है। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, you don't need to be worry about anything. You just need to tell the police, you just need to tell the ambulance to come here to take over the things. That's it. आपने अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, कुछ नहीं करना वहां पे, ठीक है। अब मेरे दोस्त क्या करते हैं, मैं छोटी सी चुटकुला भी सुनाता हूं। मेरे दोस्त क्या करते हैं, किसी जगह पे सिक्योरिटी गार्ड है, वहां अपनी गाड़ी ले जाते हैं, गाड़ी पे जनाबेली बैठ जाते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन साइड पे जब वो रात को बंद होती है तो उसको चीज़ों की सिक्योरिटी चाहिए होती है, वहां बैठ जाते हैं और बस दरवाजे पर सो जाते हैं। 1 घंटे बाद फिर उठ गए, ठीक, फिर सो जाते हैं। तो ये ऐसी जॉब्स है, फिर करना कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ अगर खड़े भी रहना है तो खड़े भी क्या, आप नेटफ्लिक्स देख लें, तो इतना टाइम होता है कि आप अपनी लर्निंग भी कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छी जॉब है जो बंदे यहाँ पे मतलब उनका कोर्स अच्छे होंगे, वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो उनके पास इतना ज्यादा टाइम होगा ना सिक्योरिटी में। लेकिन 10 घंटे की जॉब है, 10 घंटे यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, यू वोंट डू एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू स्टैंड समवेयर एंड हैव अ लुक एवरीवेयर, दैट्स इट। तो आपने इसमें करना क्या था, आप वो अपनी स्टडी जारी रखे, साथ में 10 घंटे आप पढ़ते रहे, जो आपको कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, जो अगर आपको कोई असाइनमेंट्स में मिली तो आप बैठ के असाइनमेंट्स बनाते रहे, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके साथ आपको 25 से 35 के TFN पे वीकडेज में मिलेंगे। वीकेंड्स पे आपको मिलेंगे 45, मोर देन $45, क्योंकि वीकेंड्स पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपको पता है कि क्लब्स में, मार्केट्स में, मॉल्स में आपकी जॉब अगर लगती है तो वहाँ पे फिर रश होता है, रश में फिर थोड़ी सी जॉब मुश्किल होती है, तो फिर वो पैसे भी अच्छे देते हैं। 25 में TFN की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो है हॉलीडेज में इसका तो रेट फाड़ू है, $60। मेरा एक दोस्त $60 लेता है हॉलीडेज पे, TFN पे, ठीक है। TFN पे $60 पर हावर वो TFN पे लेता है। उसमें से कितना कैश कट के उसके बाद आता होगा, $3-4, $5, $6, $5 टैक्स कट के उसके पास $55 आ जाते हैं पर हावर के, ठीक है। मतलब $55 से आगे उसने कुछ पे नहीं करना, $5 ऑलरेडी उसके TFN से, उसके टैक्स से कट के उसके पास आ रहा है, ठीक है। ये TFN का, लेकिन हमारे लिए मजबूरी, हम TFN पे कर नहीं सकते 20 घंटे से ज्यादा। करते रहो 20 घंटे करके, बकाया कैश पे कर लो। अब कैश पे क्या है, कैश पे आपको वीकडेज में मिलेंगे $20 से 25 वीकडेज में कैश पे। इस पे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, नथिंग एल्स। 25 मिल जाए तो मैं कहता हूँ फाड़ू में, टेंशन ही नहीं है, बहुत पैसे, सवाल ही नहीं जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप वीकेंड्स पे काम करते हैं कैश पे तो 25 से 30 मिल जाएंगे, और कैश पे आपको हॉलीडेज में भी 30 के अराउंड ही मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं देते वो कंपनी वाले, क्योंकि उन्होंने भी आगे से जितने पैसे लिए होते हैं उनमें से अपना मार्जिन भी रखना और आपको भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जो देसी हमारे होते हैं, वो 2 साल 3 साल एक सिक्योरिटी कंपनी के साथ काम करते हैं, उसके बाद अपनी कंपनी खोल लेते हैं, बिकॉज ऑफ देयर रिलेशंस, बिकॉज ऑफ देयर एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज इन दिस फील्ड। आपको भी ऐसा ही करना है, ठीक है। जितनी देर तक भाई यहाँ पे पैसा सिर्फ बिजनेस में है, जो बिजनेस माइंड होगा वो पैसा कमाएगा, जो मजदूर माइंड होगा ना, जिसने मजदूरियां करनी है, तो वो भाई आएगा, कुछ अर्सा मजदूरियां करेगा, उसके बाद वो डेड हो जाएगा। फिर टैक्सियों पे धक्के खाते रहना, रोडों पे धक्के खाते रहना, फिर करते रहना भाई, ठीक है। तो जो भी काम करो उसमें ये ध्यान रखो कि यार ये काम में मैंने इतना एक्सपर्ट बनना है कि मैंने अपना बिजनेस खोलना है। तो ये एडवाइस भी थी एंड पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, लेसन्स, जॉब एंड अर्निंग। खुश रहें, आबाद रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुदा।